हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग हिमालय का जो विभाजन है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसकी चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग हिमालय के विभाजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखे थे, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को पढ़े थे। आज बृहद हिमालय का जो कुछ बचा हुआ पार्ट है उसे देखेंगे। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उसकी चर्चा करेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के जो प्रमुख हिमनद हैं वह है गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपंत, पिंडार, मिलाम इत्यादि हिमनद हैं। अब देखिए, गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, संतोपंत से अलकनंदा निकलती है, पिंडारी से पिंडार निकलता है। इस तरीके से अनेक हिमनदों से अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, जिसके बारे में जो है नदियों का उद्गम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नंदा देवी पर्वत जो है बृहद हिमालय का एक हिस्सा है, नंदा देवी पर्वत, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके अलावा जो है विश्व विरासत सूची में शामिल जो पर्वत है वह फूलों की घाटी जो है वह भी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है मेंस सेंट्रल थ्रस्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है कौन सा, या बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है कौन सा। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है यह अलग करता है। अब बात करते हैं हम लोग मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय अर्थात मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बारे में बात करते हैं, इसको किस किस अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसे लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई लगभग कितनी है। तो इसकी लंबाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई जो है 3500 से 4500 मीटर के बीच मानी जाती है। इसकी जो मोटाई है, मध्य हिमालय की जो मोटाई है 60 से 80 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसे स्थानीय नाम क्या क्या है। इस पर्वत श्रेणी के प्रमुख स्थानीय नाम क्या क्या है मध्य हिमालय में, या इसकी मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर स्थानीय नाम मध्य हिमालय के क्या क्या हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है मध्य हिमालय का स्थानीय नाम पीर पंजाल श्रेणी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मंसूरी और नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मंसूरी और नाग टिब्बा श्रेणी के नाम जाना जाता है। नेपाल में जो है इसे महाभारत श्रेणी कहा जाता है। वहीं सिक्किम में डोक्या श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और भूटान में ब्लॉक माउंटेन के नाम जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लॉक माउंटेन, भूटान का ब्लॉक माउंटेन किस पर्वत, हिमालय के किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो यह जो है मध्य हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है। तो मध्य हिमालय का हिस्सा है। वहीं मध्य हिमालय के हिस्सा ही ये सभी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य हिमालय की कौन सी श्रेणी है जो सबसे लंबी है। तो यह पीर पंजाल हिमालय जो है वह सबसे, पीर पंजाल जो श्रेणी है हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, इस श्रेणी में कौन कौन सी प्रमुख घाटियां हैं। जो ये घाटियां जो हैं सिर्फ मध्य हिमालय में नहीं है, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में पाई जाती हैं घाटियां। जो कश्मीर घाटी है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा घाटी जो है यह हिमाचल इस प्रदेश में स्थित है। वहीं काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है। अब बात करते हैं इस श्रेणियों में जो है ग्रीष्म ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में जो है मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग इसका उदाहरण है। उस तरह से उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्याला के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि मध्य हिमालय में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है कुल्लू है, मनाली, कांगड़ा, सोलन, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, ये सभी प्रमुख पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं हिमाचल प्रदेश में। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल, मंसूरी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जो है यह सभी मध्य हिमालय के ही भाग हैं। नेक्स्ट है प्रमुख दर्रे। अब मध्य हिमालय में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। पहला है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह श्रीनगर को
POK से जोड़ता है। वहीं बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर को भी जम्मू से जोड़ता है। और 1956 में इसी बनिहाल दर्रा को काट करके जवाहर सुरंग बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस श्रेणी में ही जो है मध्य हिमालय श्रेणी में ही करेवा होता है। करेवा जो है उस समय क्या होता है कि ये छोटे छोटे झील होते हैं और या घाटियाँ होती हैं जिसमें बरसात का पानी के कारण जो है बरसात के कारण इसमें मलबे जमा हो जाते हैं, और मलबे जब जमा होते हैं तो उससे एक समतल भूमि का निर्माण होता है और उस समतल भूमि पर चावल और केसर की खेती की जाती है। यह करेवा जो रिलेटेड क्वेश्चंस है ये बीपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा सीजीएल में भी कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि करेवा क्या है। तो करेवा जो है झिल्लियन निक्षेप है या झिल्लियन निक्षेपों से निर्मित जो है मैदान है, जो पीर पंजाल श्रेणी में या जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसमें किसकी खेती होती है? तो केसर और चावल की खेती होती है। ये जो है 67वीं री एग्ज़ाम जो हुआ था बीपीएससी का उसमें भी पूछा गया था। केसर की खेती मतलब करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए और चावल की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि इस श्रेणी में कैसे वन पाए जाते हैं। तो इस श्रेणी में जो है कोणधारी वन और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय की। जो शिवालिक हिमालय जो है यह बाह्य हिमालय है। भारत में जो है बाह्य हिमालय जो है हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हिमालय का यह सबसे बाहरी हिस्सा है और यह दक्षिणी श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह शिवालिक है, जिसकी औसत चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई जो है 900 से 1500 मीटर के बीच मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इस हिमालय श्रेणी के विभिन्न स्थानीय नाम क्या क्या हैं, या फिर इस हिमालय श्रेणी में निम्न हिमालय में जो है कौन कौन से प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जम्मू पहाड़ी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं दुधवा और धांग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। शिवालिक श्रेणी को ही उत्तराखंड में दुधवा और धांग पहाड़ी के नाम जाना जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुधवा या धांग किस हिमालय के किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय के जो शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। चुड़िया घाट भी शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। चुड़िया घाट कहाँ पड़ता है? तो यह नेपाल में पड़ता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं वह किसकी हिस्सा है? तो यह जो है शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय श्रेणी, हिमाचल जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी में जो है जो घाटियाँ हैं, घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है और पूरब में द्वार कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है देहरादून, कोटली दून, पोटली दून, पाटली दून। उसी तरह से जो द्वार की बात करें, पूरब में से हरिद्वार, निहंग द्वार आदि नामों से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी घाटी, शिवालिक श्रेणी की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी की सबसे बड़ी घाटी जो है वह देहरादून है। नेक्स्ट बात करते हैं चोंस की। ये चोंस क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, शिवालिक श्रेणी में जो मानसून के समय में अनेक अस्थायी धाराओं का निर्माण हो जाता है जिसे चोंस कहा जाता है। चोंस जो है ये स्थानीय नाम है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कहा जाता है। ये चोंस के कारण ही जो है शिवालिक अनेक भागों में विभाजित हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो की जरूरत हो तो कमेंट्स जरूर करें। अगर अगला वीडियो देखिएगा जरूर, देखना ना भूलें, जो भारत का जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैदानी भाग के बारे में। उत्तर का विशाल मैदान, उसका विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।